अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत होंगे। मेरा नाम है अब्दुल्ला और मैं इटली में 4th ईयर MBBS का स्टूडेंट हूँ। और आज की वीडियो में हम स्पेसिफिकली एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आजकल मुझसे बहुत जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझे DMs कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे हैं कि क्या इटली में जो MBBS के लिए भी कोई फ़र्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल या थर्ड कॉल होती है एडमिशन के लिए, और इसमें कोई हमें फ़ायदा होता है अगर हम फर्स्ट कॉल में अप्लाई करें, सेकंड में करें, थर्ड में करें। तो इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने अपनी वीडियोस में हमेशा कहा है कि इटली में MBBS के लिए एज सच फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कॉल नहीं होती। ठीक है, हमें कुछ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी वेबसाइट पे हमें अप्लाई करना होता है। वो यूनिवर्सिटीज़ के मैं नाम बता देता हूँ। इधर अप्लाई करने का मतलब ये है कि मैक्सिमम जो इटली में MBBS के लिए हम वो डायरेक्ट प्री एनरोलमेंट करते हैं। इटली में एडमिशन के लिए हम डायरेक्ट प्री एनरोलमेंट करते हैं, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अप्लाई नहीं करते। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहां हमें यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी अप्लाई करना होता है। मैं वो यूनिवर्सिटी के नाम आपको बता देता हूँ। एक यूनिवर्सिटी ऑफ मसीना है, एक यूनिवर्सिटी ऑफ मार्शियनकोना है, एक यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया है। लास्ट वीडियो में मैंने ट्यूरिन को भी ऐड किया था, लेकिन आज मैंने उसकी वेबसाइट पे जाके देखा है, और क्योंकि उनकी फ़र्स्ट कॉल 31 जनवरी को एंड हो रही है, तो इसलिए मुझे कुछ मैसेजेस आ रहे थे, तो मैंने सोचा ये भी मैं क्लैरिफाई कर दूं आपको कि ट्यूरिन की आपने कोई कॉल नहीं है MBBS के लिए। आपको उधर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह आप जो ये 3 यूनिवर्सिटी का मैंने बताया, इधर की यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपने अप्लाई करना होता है और फिर आपने प्री एनरोलमेंट करनी होती है। अब पाविया और मार्शियनकोना की जो एप्लीकेशन है वो नॉर्मली मार्च में ओपन हो जाती हैं, लेकिन जो मसीना यूनिवर्सिटी है उसकी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है तकरीबन एंड ऑफ मई में, और 1 महीने के लिए ओपन रहती है। अगर आप अपना एडमिशन प्रोसेस मेरे थ्रू करवाना चाहते हैं, मेरी कंसल्टेंसी सर्विसेज लेना चाहते हैं, आप इस नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पिछले 4 सालों से स्टूडेंट्स को डील करता आ रहा हूँ MBBS और डेंटिस्ट्री में स्पेसिफिकली। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ स्टूडेंट्स के एडमिशन भी हुए हैं, यहाँ पे पढ़ने भी आए हैं, और इससे रिलेटेड आप मेरे यूट्यूब की वीडियोज़ देख सकते हैं। आप मेरे चैनल पर जाएँ, वहाँ पर आपको सक्सेस स्टोरीज़ भी मिल जाएंगी। और इसके अलावा जो एग्ज़ाम हुआ था IMET का 17 सितंबर को लाहौर में, मैं वहाँ पे भी मौजूद था। अपने स्टूडेंट से भी मैंने बात की थी और उनके पेरेंट्स से भी। तो अगर आप अपना एडमिशन प्रोसेस करवाना चाहते हैं, आप इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा मैं IMET का कंप्लीट क्रैश कोर्स बना रहा हूँ। मुझे उम्मीद थी कि वो जनवरी में पब्लिश हो जाता, लेकिन उसमें आप जब काम करने लगते हैं आपको पता चलता है कि कितनी कम्प्लेक्स चीज़ें हैं, तो जिसकी वजह से अभी तक वो वेबसाइट में रहती है मेरी। तो इंशाल्लाह जैसे ही वेबसाइट बन जाएगी तो मैं वहाँ पे अपलोड करूँगा IMET का क्रैश कोर्स, तो वो भी इंशाल्लाह आप बाय कर सकेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलता हूँ कि आजकल जो पाकिस्तान में कंसल्टेंसी फर्म्स हैं वो इस तरह का स्कैम कर रही हैं। उनके जो एजेंट्स हैं, आगे जो उन्होंने एजेंट्स हायर किए होते हैं, वो इस तरह का स्कैम करते हैं कि आपने जो है फ़र्स्ट कॉल में आप अप्लाई करें। फ़र्स्ट कॉल की डेडलाइन कब है? 31 जनवरी। तो कहते हैं कि वो 31 जनवरी तक आप अप्लाई करें। अगर आप 31 को नहीं अप्लाई करेंगे तो आप MBBS में एडमिशन नहीं ले सकेंगे। तो ये बिल्कुल झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ आपको ट्रैप करने का तरीका होता है। मुझे काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं और काफ़ी अच्छी अच्छी कंसल्टेंसी फर्म्स हैं, उनके जो एजेंट्स हैं आगे, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, और जिसकी वजह से स्टूडेंट काफ़ी पैनिक हो जाते हैं। तो हम आपका अप्लाई करेंगे 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ में, किसी एक यूनिवर्सिटी से आपका लेटर आएगा, ठीक है। और बाकी रिमेनिंग अमाउंट जो आपकी होगी 2 लाख समथिंग, 2,25,000 बनता है ना, 2,25,000 में से 90 आपका पहले आ जाएगा, बाकी आफ्टर लेटर आपने पेमेंट करनी है। तो 30 जनवरी लास्ट डेट है इसकी अप्लाई की। उससे पहले पहले आप अपने डॉक्यूमेंट मुझे शेयर करें और इनिशियल। सर रजिस्ट्रेशन क्लोज होने में तो टाइम है, बट ये है कि स्कॉलरशिप की लिमिटेड सीट्स रह गई हैं, तो आप बेशक अप्लाई बाद में कर लें, लेकिन आप अपनी स्कॉलरशिप की सीट सिक्योर कर। एडमिशन जो है ना वो तो आपका IMET के बगैर ही हो जाना है, एम्बेसी की रिक्वायरमेंट में IMET, ठीक है। हमारी जो यूनिवर्सिटी है ना ऐसे ही एडमिशन दे देंगी, लेकिन ये कि जो आपने यूनिवर्सिटी में फेयर होना है तब आपको IMET चाहिए होगा। मेरी YouTube की वीडियोस हर बच्चे के पास नहीं पहुंची, तो आप कोशिश किया करें कि जो भी स्टूडेंट आपके नज़दीक जो है वो MBBS में अप्लाई करना चाहता है इटली में, तो आप उसे चाहे मेरा चैनल रेफ़र कर दें। और इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। यहाँ पे कोई फ़र्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल नहीं होती एडमिशन के लिए। यहाँ पे जैसे कि मैंने हमेशा अपनी वीडियोस में बताया, एक प्रोसेस हमने फ़ॉलो करना होता है। सबसे पहले प्री एनरोलमेंट करनी होती है, और प्री एनरोलमेंट से भी पहले जो हमारे पास 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी प्री रजिस्ट्रेशन करनी होती है। उसके बाद हमने स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं मार्च अप्रैल में, और उसके बाद हमने अपनी स्कॉलरशिप अप्लाई करनी होती है जून जुलाई में। उसके बाद हम अप्लाई करते हैं IMET रजिस्ट्रेशन के लिए। IMET रजिस्ट्रेशन के बाद सितंबर में एग्ज़ाम देते हैं,
अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हमारा एडमिशन लेटर आता है, अक्टूबर के ही वीक में हम अप्लाई करते हैं अपॉइंटमेंट के लिए और एम्बेसी के लिए। और एम्बेसी का भी मैं बताता चलूँ कि काफ़ी फेक न्यूज़ यूट्यूब पे ही कुछ एजेंट्स और वीडियोस अपलोड कर रहे हैं कि एम्बेसी की अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स, मेरे अपने स्टूडेंट्स और मेरे राब्ते में जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने खुद अपॉइंटमेंट बुक की है। अब जो एम्बेसी या BLS है इन्होंने अपना पोर्टल काफ़ी अपडेट किया है। अब आपको अपॉइंटमेंट के लिए इतना परेशान नहीं होना पड़ता, अब स्टूडेंट खुद अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर पाते हैं। रिसेंटली मेरे एक स्टूडेंट है, उनका वीज़ा लगा है और उन्होंने खुद ही अपॉइंटमेंट बुक की थी। थोड़ा टाइम लग जाता है, थोड़ा टाइम आपका कंज्यूम होता है अपॉइंटमेंट पे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। ठीक है, तो इस तरह की न्यूज़ और इस तरह की चीज़ों से आप डीमोटिवेट ना हुआ करें। और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स आ रहे हैं, इटली में पाकिस्तान के स्टूडेंट्स आ रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं, मिडल ईस्ट, यूरोप, UK से स्टूडेंट्स आ रहे हैं फ्री एजुकेशन के लिए। तो आप भी ऐसी ही वीडियोस फॉलो करके यहाँ पर आ सकते हैं। इसके अलावा एक कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये है कि अभी जो स्टूडेंट्स हैं, जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 12th के एग्ज़ाम देने हैं, क्या वो भी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल, आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपने अपने कॉलेज से होप सर्टिफिकेट लेना है। अभी आपके पास काफ़ी टाइम है। होप सर्टिफिकेट आप 1-2 महीने में कॉलेज से ले लें, अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करें और मेरी यूट्यूब की वीडियोस को फॉलो करें। यहाँ से आप अपना प्रोसेस प्रोसीड कर सकते हैं, खुद ही कर सकते हैं। ठीक है, और अभी आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, क्योंकि ये भी देखा गया है कि जो मैक्सिमम कंसल्टेंसी एजेंसीज़ हैं पाकिस्तान में, वो ऐसे स्टूडेंट्स जिसके पास 12 की अभी डिग्री नहीं होती, 12 की मार्कशीट नहीं होती, उनको वो कहते हैं कि आप नहीं अभी अप्लाई कर सकते, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। इस वीडियो का मकसद यही था कि जो स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं कि उनका टाइम निकल रहा है या वो एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं कर पाते, तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास बिल्कुल अभी टाइम है। आप अपना पासपोर्ट अर्जेंट अप्लाई करें, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करें, चला आप अपने एडमिशन प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकेंगे।